ओके है। आज का लेसन कौन सा बच्चों? लेसन है, बोलो क्या नाम पढ़ रही है? क्या नाम है? लोस्ट स्प्रिंग। द लोस्ट स्प्रिंग हो, द लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट है मैम, द भी चलो है। ठीक है, द होना ये है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट किसकी सेकंड फॉर्म है? लॉस। लॉस यानी खोना, लोस्ट यानी खो दिया। स्प्रिंग यानी यहाँ पे है बच्चों का बचपन। वैसे स्प्रिंग ऋतुओं की राजा है, ठीक है। जितने भी सीजन है उनकी राजा कौन है? स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, जिसमें नई नई कोपले आ जाती हैं। तो बड़ी एक चाहिए, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ। स्प्रिंग का मतलब बचपन। ये लिखी है एलिस जंग ने। इसने लिखे बच्चों एलिस जंग। ये एक लेखिका है, लेडी जय, ठीक है। इसने ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन लिखा और दो बच्चों के बारे में है। एक बच्चा है साहेब, तो पहला तो पढ़ लेना साहेब की कहानी और फिर है मुकेश की कहानी। अब ये साहेब जो लड़का है ये 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है। और ये लोग पहले रहते थे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। और बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक तूफान आया, बाढ़ आई और इनका पूरा घर है वो बहा ले जाया गया, यानी सब कुछ तहस नहस हो गया। अब वहाँ पे पानी और ये सब इतना है कि खेती भी नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। और घर भी बह गया, तो पेट नहीं भरे तो अब ये करें क्या? तो इन्होंने क्या किया, ये बांग्लादेश से और दिल्ली आ गए। मुल्क कहाँ के थे? बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश में सब कुछ स्वेप्ट अवे हो गया, बह गया, तो ये लोग आ गए दिल्ली। और दिल्ली के अंदर एक जगह है सीमापुरी। सीमापुरी में कच्ची बस्तियां हैं, जो घर कच्चे मकान है जिनकी टीन की छत है, ठीक है, या फिर फूस से बना रखी है। उन घरों में ये बच्चे रहते हैं। अपनी जो लेखिका है एलिस जंग, इनके पड़ोस में है ये, ठीक है, इनसे ज्यादा दूरी नहीं है। तो ये सुबह सुबह इन बच्चों को कचरा बीनते हुए देखती है। जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं रैग पिकर। क्या बोलते हैं बच्चों? रैग पिकर। रैग यानी कचरा, पिकर, पिक यानी उठाना, ठीक है। ये कचरा बीनने वाले बच्चे हैं। एलिस जंग इनको मॉर्निंग में देखती है। कब देखती है? मॉर्निंग में। ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेखिका रैग पिकर्स बच्चों को कौन से समय में मिलती है, कब देखती है? कब देखती है? मॉर्निंग में। जैसे अपन सुबह सुबह उठते हैं तो चिड़िया चहचहाती रहती है, पक्षी बोलते रहते हैं, तो इन बच्चों को संज्ञा दी गई है मॉर्निंग बर्ड्स की। किनकी संज्ञा दी गई है? मॉर्निंग बर्ड्स की। यानी मॉर्निंग में जैसे हमें पक्षी दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये रैग पिकर्स बच्चे किसको दिखाई देते हैं? एलिस जंग को दिखाई देते हैं। अब एलिस जंग को ये लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, इनको कहाँ होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। इस उम्र के बच्चों को स्टडी करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। और इतने छोटे छोटे बच्चे, हमारे संविधान के अंदर चाइल्ड लेबर निषेध है। बच्चों से 18 साल के छोटे बच्चों से और क्या नहीं करवा सकते? हम लेबर का काम नहीं करवा सकते। तो इसको ये लगता है ये तो संविधान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, और ये छोटे छोटे बच्चों का बचपन भी छीना जा रहा है। तो ये साहेब और इसकी जो मंडली है उन बच्चों के पास जाती है एलिस जंग और पूछती है इधर, और क्या नाम है तेरा? तो ये बताता है मेरा नाम है साहेब ए आलम। क्या नाम है पूरा नाम? साहेब ए आलम, ये इसका नाम है पूरा। अब इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि इस नाम का अर्थ क्या होता है। साहेब ए आलम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का, पूरी का लॉर्ड, मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अब एलिस जंग को ये लगता है कि इसका नाम का अर्थ तो ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है ना। लेकिन ये बच्चा तो क्या बीन रहा है? कचरा बीन रहा है। तो वो सोचती है कि इसको शायद इनोसेंट है, ये नहीं जानता कि तेरे नाम का अर्थ इतना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड का क्या है? मालिक है।
अब इससे पूछती है कि तू कचरा क्यों बीनता है, तो कहता है कि और क्या करूं। तो वो बोलते तो स्कूल क्यों नहीं जाता, तो वो बोलता है कि आसपास स्कूल हो कभी तो जाऊं, भाई वो कच्ची बस्ती है तो वहाँ पे तो कीचड़ के मिट्टी के कच्ची मिट्टी के फूस की कुटिया वो बनी हुई है। तो ये एनिस जंग बोलती है कि क्या मैं तेरे लिए स्कूल खोल दूं। बच्चा है और बच्चे को जो बड़ा बोल देते हैं ना वो उसमें 100% विश्वास कर लेते हैं कि ये तो मेरे लिए स्कूल खोल लेगी, ठीक है, और मैं उस स्कूल में जाऊंगा। तो ये बोलता है कि अगर आप स्कूल खोल दोगी तो मैं चला जाऊंगा। अब बच्चों ये लगभग मिल रही थी इसे, ठीक है। आज इसने उसके मन में एक आशा जगा दी कि तेरे को पढ़ना चाहिए, मैं तेरे लिए क्या खोल दूंगी, स्कूल खोल दूंगी। तो इसको ये लगता है कि हाँ अब तो मैं स्कूल भी जाया करूँगा। अब काफ़ी दिन निकल जाते हैं बीच में और ये वापस मिलती है इस साहिब से, और जब मिलती है तो ये इसके पास खुद दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि क्या आपने स्कूल खोल दी। तो इसको बुरा लगता है कि मुझे खोखला सौपन इस बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए था। जब मेरी कैपेसिटी नहीं है स्कूल खोलने की तो मुझे इस बच्चे से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये खुद सोचती है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो वो ना करें, क्योंकि वो छोटा बचपन है, कच्चा मन है, उसको जैसा कहेंगे वैसा ही विश्वास कर लेगा। अब ये इसे जब पूछती है कि तू बीनता है कचरा तो तेरे को क्या मिलता है, ये बोलता है कि मुझे है ना सोना मिलता है। क्या मिलता है, सोना। तो बोलती है सोना, वो कैसे। तो ये बोलता है कि जब हम कचरा बीनते रहते हैं ना तो कभी तो मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी तो मेरे को 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। कभी कभी तो क्या मिलता है, 1 रुपए का सिक्का और कभी कभी 10 रुपए का नोट। और बच्चों में क्या होता है, बच्चे कोई काम करें तो उनमें एक जिज्ञासा होती है। अगर एक दिन 1 रुपया मिल गया ना तो अगले दिन कचरा बीनते जाएगा कि पता नहीं वापस मिल जाएगा, है ना। फिर वापस बीनता जाएगा कि क्या पता आज वापस कोई टॉय मिल जाए, कोई और खेलने की चीज मिल जाए। तो वो चाव से क्या करते हैं, कचरा बीनते हैं, खुश रहते हैं। अब इनकी जो मंडली है और भी बच्चे हैं उनमें लेखिका एक बच्चे को बुलाती है कि तूने चप्पल क्यों नहीं पहने। तो वो बच्चा कहता है कि चप्पल तो माँ ने ला के नहीं दी, माँ ला के तो दे तभी तो पहनूं। फिर एक बच्चा उन्हीं में से बोलता है कि ला के दे तो भी नहीं पहनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम चप्पल नहीं पहनते, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के जवाब सुनिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम चप्पल नहीं पहनते। एक बच्चे ने एक अलग कलर की चप्पल पहनी है, दूसरी साइज की पहनी है, और दूसरी चप्पल दूसरे कलर की और दूसरी साइज की पहनी है। तो लेखिका बोलती है कि तूने ये 2 टाइप की चप्पल क्यों पहनी है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। इस तरह से लेखिका इन बच्चों की गरीबी का जिक्र इस पहली जो इस पाठ का पहला पार्ट है, पहली कहानी है साहिब ए आलम की, उसमें बताती है। फिर लेखिका को याद आ जाता है जब वो उडुपी में होती है। उडुपी एक जगह है, वहाँ पे लेखिका बताती है कि मैं मंदिर में जाती थी और उस मंदिर के पीछे एक पुजारी का घर था, ठीक है। अब उस मंदिर में एक बच्चा रोज आए और वो रोज आके भगवान से क्या कहे, भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दे। क्या दिला दे, एक जोड़ी जूते। अगर मुझे वो एक जोड़ी जूते मिल जाए ना तो मैं भी जो और बच्चे जूते पहन के आते हैं ना ऐसे मैं भी जूते पहन के जाऊँ। कई दिनों बाद फिर वो लेखिका कहती है कि मैं वापस उस मंदिर में जाती हूँ और उस मंदिर में अब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन उस मंदिर के पीछे जो पुजारी का घर था उस मंदिर में एक छोटा बच्चा आता है। उसने शूज पहने हैं, फुल यूनिफॉर्म पहनी है, बैग है, और वो आता है स्कूल से और वो जो बैग है वो बेड पे पटक देता है, जूते निकाल के ऐसे पटक देता है। तो लेखिका कहती है कि जैसे वो वहाँ पे उस मंदिर में वो बच्चा, एक बच्चा तो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, ठीक है। और फिर कुछ दिन बाद वापस जाती है तो वहीं शायद उस बंदे की, और भगवान ने सुन ली, उसको तो नहीं लेकिन उसके बच्चे को क्या मिल गए, जूते मिल गए। ये बच्चे जो गरीबी में जी रहे हैं इनको कहाँ होना चाहिए, इस टाइम स्कूल में होना चाहिए। इनको यहाँ ऐसे नंगे पैर, बिना नहाए धोए और बिना शिक्षा के, ये चाइल्ड लेबर, ये बच्चों का शोषण, ये भारत का जो कानून है ये बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं है। यानी इस कहानी में, पूरी ही कहानी में लॉस्ट स्प्रिंग में बच्चों का चाइल्डहुड, बचपन कैसे छीन लिया गया है, किसके द्वारा, इस गरीब व्यवस्था के द्वारा।
ये जो लोग हैं जो सीमापुरी में रह रहे हैं, इन लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है। क्या नहीं है? वोटर आईडी भी नहीं है, ना पैन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना इनके पक्के घर हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है। क्या है? राशन कार्ड। वो राशन कार्ड भी पॉलिटिकल मैन है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसलिए बना के दे रखा है ताकि वो इनसे वोट ले सके। ठीक है? वोट किस आधार पे लेंगे? राशन कार्ड के आधार पर उनको क्या दे देते हैं? अनाज दे देते हैं, और वो उनको वोट देने के लिए बिना ही वोटर आईडी के तैयार हो जाते हैं। और जब वोट गिर जाते हैं तो सारे के सारे पॉलिटिशियन यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है? उनके पास आके नहीं देखते हैं, सिर्फ एक बार वोट लेने आते हैं। अब ये जो एनिस जंग है, वहाँ इनकी साहेब की मम्मी, चाची, बुआ, इनकी जो रिलेटिव होती है उनसे मिलती है। तो उन सभी की जो साड़ियाँ हैं वो फटी हुई थी। ठीक है? फटी साड़ियाँ नहीं, पुरानी साड़ी पहन रखी थी। लेखिका उनको बोलती है कि आप सब लोग इकट्ठे होके कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप यहाँ से निकल जाओ, ये जो गंदी बस्ती है, कच्ची बस्ती है, इसमें सुधार करो। तो वो सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, इकट्ठे होंगे, कोई हमारा संगठन बनाएंगे तो हमें पुलिस वाले पीटेंगे और पॉलिटिशियन हमारा कोई काम नहीं करते हैं। ऐसी इनकी व्यवस्था है यहाँ पे। अब ये सारी बातें हो गई। कई दिन बाद एक बार लेखिका वापस साहेब से मिलती है, और अब साहेब थोड़ा बड़ा हो गया था, और अब वो कहाँ था? एक टी स्टॉल पे था, चाय की दुकान पे था। कहाँ पे? सीमापुरी में ही। अब लेखिका उसके पास जाती है कि अरे साहेब, तूने तो अपना काम चेंज कर लिया, तू तो कचरा बीनता था, अब तू चाय बना रहा है। पहले तेरे पीछे पीठ पे प्लास्टिक की टोकरी हुआ करती थी जिसमें तू कचरा डालता था, अब तूने स्टील का कैनिस्टर डाल दिया। स्टील का कैनिस्टर यानी उसमें तू क्या लाता है? दूध लाता है। किसके लिए? चाय बनाने के लिए। तो अब तेरे को कैसा लगता है? तो अब उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, मासूमियत नहीं थी। वो बच्चा अब बर्डन के नीचे था, दबाव के नीचे था। क्यों? क्योंकि कचरा बीनता था, तब वो क्या था? फ्री था। ठीक है? बिनने तो बिनने, ना बिनने तो ना बिनने। ठीक है? एकदम फ्री, उसको कोई कुछ नहीं करता था। अब वो एक दुकान में काम करता है, और उसको कितनी चाय बनानी है, कितने पैसे मिलेंगे, कितना दूध लाना है, कितने समय टी स्टॉल पे ठहरना है, ये सब किसके ऊपर था? दुकान के मालिक के ऊपर था। तो बोलता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन अब मेरी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। साहेब की कहानी बच्चों खत्म हो जाती है। ठीक है? इसमें साहेब के बारे में बताया गया है कि पहले जब कचरा बीनता था तो उससे उसका जो सपना है वो छीन लिया गया। कैसे? वो पहले कचरा बीनता था, कभी सिक्का मिल जाता था, 10 रुपये मिल जाते थे तो खुश हो जाता था। फिर उसने एक चाय की स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया। अब उसे ये लगता है कि अब वो उतना फ्री नहीं है। तो ये सारी बातें तो हैं साहेब के बारे में, जो ये भी नहीं जानता कि साहेब ए आलम का अर्थ है पूरे यूनिवर्स का मालिक। और अब वो तो क्या है? बिल्कुल भिखारी जैसा है, कुछ भी नहीं है ना उसके पास। तो नाम में कुछ नहीं रखा। लेखिका कहती है कि सब नाम के विपरीत होता है, जो हमारा नाम होता है ना वैसा कुछ नहीं होता। ये हो गई साहेब की कहानी। दूसरा बच्चा है इसमें मुकेश। कौन है बच्चों? मुकेश। ये बच्चा है फिरोजाबाद का। कहाँ का है? फिरोजाबाद। और आपने सुना होगा फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में कांच के उद्योग है, कांच की इंडस्ट्रीज है। और ये लड़का जब भी कार को देखता है, किसको देखता है? कार को। तो गाड़ियों को जब भी देखता है तो इसे ये लगता है कि मैं कार मैकेनिक बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? कार मैकेनिक बन जाऊँ। लेकिन बच्चों इनके कई पीढ़ियाँ, इसके दादा, इसके पापा, इसके भाई, इसकी मम्मी, दादी सब क्या करते हैं? चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेखिका उससे भी मिलती है, उसका शौकन पूछती है कि तेरा क्या शौकन है? तो वो बोलता है मुझे क्या बनना है? कार मैकेनिक बनना है। एक दिन मुकेश लेखिका को कहाँ लेके जाता है? अपने घर लेके जाता है। लेखिका जब उनके घर जाती है तो देखती है कि दीवारें हैं ना वो भी पूरी नहीं बनाई हुई है, डोर है, दरवाजे हैं, वो डगमगा रहे हैं, अच्छे से बंद भी नहीं होते हैं, छत से पानी टपक रहा है। और इसकी दादी बैठी हुई अंदर, तो उसकी दादी से ही बातें करता है। बातें करती है कौन? लेखिका। तो दादी से पूछती है कि तुम यही काम क्यों करते हो, तुम और भी तो काम कर सकते हो। तो जो पहले की औरतें होती है ना वो ये बोलती है कि ये काम हमारे भाग्य में लिखा है। ठीक है? जैसे खाती है वो किसका काम करते हैं? लकड़ी का काम। कुम्हार किसका काम करते हैं? मिट्टी का करते हैं। मोची होते हैं
वो जूतियाँ और चप्पलें को सीलने का काम करते हैं। बढ़िया होते हैं वो अपना दुकानों का काम करते हैं, ठीक है। व्यापारी होते हैं वो भी अपना काम लेन देन का करते हैं। ऐसे ही इन लोगों ने ये मान लिया, क्योंकि इनकी कई पीढ़ियां निकल गई चूड़ियों का काम करने में, तो इन्होंने ये मान लिया कि हमारा काम तो क्या है, चूड़ियाँ बनाना ही है। अब ये लेखिका बोलती है कि ऐसा नहीं होता है, अगर तुम चाहो तो कोई दूसरा काम भी कर सकती हो, तुम्हारे परिवार वाले भी दूसरा काम कर सकते हैं। ऐसा लेखिका क्यों बोलती है? क्योंकि बच्चों से चूड़ी बनाने का काम होता है, उनमें चूड़ियाँ जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। और जब वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं कांच की चूड़ियों को जोड़ने के लिए, तो वेल्डिंग मशीन से आग की चिंगारियाँ निकलती हैं, बिजली की, आग की, गैस की, ठीक है। और वो बच्चों की आंखों के लिए बिल्कुल हानिकारक होती है। अब ये बच्चे वो काम करते हैं अंधेरी कोठरियों में जहाँ रोशनी तक नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम रोशनी है, या तो लालटेन जला के रखते हैं या बैटरी जला के रखते हैं, उनमें कोई विंडोज नहीं है, सिर्फ पूरा कमरा बना हुआ है, एक दरवाजा अंदर प्रवेश करने के लिए बना हुआ है। तो ये ज़्यादा काम किस में करते हैं? अंधेरे में। इनकी आंखों को कैसी आदत हो गई? अंधेरे में रहने की। दादी बोलती है कि आज तक मैंने कभी भरपेट भोजन नहीं किया है, यानी इतने गरीब हैं कि उन्होंने आज तक 3 टाइम को छोड़ो, दिन में मोस्टली 3 टाइम खाना जो खाते हैं, उन्होंने आज तक कभी 3 टाइम खाना नहीं खाया। कई बार ये होता है कि भूखा ही सो जाना पड़ता है। तो वो लेखिका को दादी बताती है, मुकेश की दादी, कि इसके जो दादा है वो तो अंधे हो गए इस काम में। अब तभी लेखिका की नज़र मुकेश की भाभी पे पड़ती है, ठीक है। इसका एक बड़ा भाई है, उसकी जो वधू है उसके ऊपर नज़र जाती है। तो वो क्या करती है, इसको मुकेश को देख के, ये लेडीज ही तो है, इसको देख के घूंघट करती है, पतली सी है, और क्या करती है, घूंघट करती है। तो लेखिका को ये लगता है कि पतली सी है, देखो इनको खाने को अच्छे से खाना भी नहीं मिलता। और इन लोगों को अशिक्षा है जो घूंघट करने के लिए क्या करती है, दबाव डाला जाता है कि आपको क्या करना है, पर्दा करना है। फिर इसकी नज़र, लेखिका की नज़र जाती है सविता पे, जो मुकेश की बहन है। वो छोटी छोटी चूड़ियों को जोड़ रही है, छोटी बच्ची है। अब लेखिका भी तो एक लड़की है, ये लेखिका सोच रही है कि देखो अभी तो ये क्या कर रही है, चूड़ियों को जोड़ रही है, ठीक है। और जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये दुल्हन बन जाएगी, तो इन चूड़ियों की कीमत इसके लिए किसके रूप में होगी, सुहाग के रूप में, क्योंकि हम चूड़ियाँ किस रूप में पहनते हैं, सुहाग के रूप में। तो आज तो ये इनको जोड़ के चूड़ी बना रही है, जब ये दुल्हन बन जाएगी तो खुद अपने हाथों में रेड कलर की ज़्यादा चूड़ियाँ पहनेगी, तब ये इसकी सही कीमत जानेगी। तो लेखिका इसमें कहती है कि इन दोनों बच्चों के जो सपने हैं मुकेश का भी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं बन पाएगा। जिनको भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है, वो कार मैकेनिक क्या बनेगा, नहीं बन पाएगा। और जो साहेब है उसकी जो फ्रीडम है, उसके जो शौकन है, वो जो कुछ बनना चाहता है वो भी किस में दब गया, इस घर के काम में, रैग पिकर बनने में, टी स्टॉल में काम करने में। तो लेखिका ने इस पूरे पाठ में बताया है कि कैसे बच्चों का चाइल्डहुड, बाल श्रम, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भूख के कारण कैसे दबा रह गया। और ये आपका पाठ हो जाता है बच्चों खत्म। अब लिखवाएंगे इसके, समझ में आयो?